नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि आईपीएस दिव्या तंवर जी हैं, उनको इस साल 2022 के यूपीएससी एग्ज़ाम में उनका आईएएस के लिए चयन हुआ था। मतलब उनकी रैंक अच्छी आई थी, 105 रैंक आई थी और सब लोग ये आशा कर रहे थे कि उनको आईएएस मिल जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो आती हैं, तो उनको आईएएस मिल जाएगा। और इसलिए उन्हें दोबारा एग्ज़ाम भी दिया था, क्योंकि पिछले जो लास्ट एग्ज़ाम दिया था 2021 वाला, 2000 यूपीएससी 2021, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ था आईपीएस के लिए। उनकी रैंक उस टाइम 400 से ऊपर आई थी, अब ये 105 रैंक आई है। तो सबको ये लग रहा था कि आईएएस मिल जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो रैंक दिखे किस रैंक तक यदि आईएएस मिलता है तो 300 से ऊपर इस साल भी गई है। 2022 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, तो जो सर्विस एलोकेशन हुई है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई है कि उनकी रैंक 105 आई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आईएएस नहीं मिला है। उसके पीछे जो रीजन है वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। इस प्रकार से मतलब उनने जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया वो लास्ट ईयर का लगाया, पुराना वाला लगाया, जबकि उनको लेटेस्ट वाला लगाना था, उसी साल का लगाना था। इस पूरी कहानी क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हुआ। और ये सीखने वाली बात है कि मतलब कितना बड़ा ये धोखा हो सकता है आपके साथ भी, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और आप भी यदि कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी का किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यदि आप हो में आते हो, आपको सर्टिफिकेट लगाना है, आप उसका लाभ लेना चाहते हो, तो स्वाभाविक सी बात है, उसका यदि रिजर्वेशन में आप आना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो आपको जब जिस साल में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको जो वो वाला फाइनेंशियल ईयर है उसका आपको लगाना होता है। जैसे मान लो 2022 की, हम लोग अभी 2023 की बात कर रहे हैं, तो हमें 2022-23 का लगाना होगा। तो उनके साथ यही हुआ कि उनका जो मेंस का एग्ज़ाम था वो 2022 में था, सितंबर में, यूपीएससी 2022 का मेंस एग्जाम। तो इन्होंने जुलाई में ये सर्टिफिकेट अपलोड किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये जो 2019-20 का शायद उस टाइम का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, ये यहाँ पे अपलोड कर दिए जुलाई 2022 में। एग्ज़ाम हुआ था इनका मेंस का सितंबर 2022 में। तो हमें मेंस से पहले और प्रीलिम्स के बाद में डेफ 1 सबमिट करना होता है, फॉर्म भरना होता है, और इंटरव्यू के पहले हमें डेफ 2 भरना होता है। तो दिक्कत क्या हुई कि इनने 2019-20 का लगा दिया, एग्ज़ाम अपलोड कर दिया, जो क्या बोलते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। ये क्योंकि वो ईडब्ल्यूएस को उसको फ़ायदा मिलता है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, मतलब कि जो आपकी आय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आय कितनी होती है। और चूंकि आय जो होती है वो हर साल चेंज भी होती रहती है, क्योंकि आपके टोटल सोर्स जो हैं, आपके इनकम सोर्स हैं, वहाँ से कितनी आपकी इनकम बन रही है पूरी टोटल आपकी एक साल की, उसके ऊपर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। आपने देखा होगा कई लोग की कि भाई लास्ट ईयर में ज़्यादा इनकम थी, इस साल कम हो गई है, 21 साल की ज़्यादा हो जाती है, तो हर साल इनकम चेंज होती रहती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में यदि ईडब्ल्यूएस बना लिया सर्टिफिकेट तो आपका हमेशा के लिए बनेगा। आपको हर साल आपको इनकम के एक को देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से आप कितनी इनकम आ रही है, तो उसके बाद आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनता है, और हर साल आपको बनाना पड़ता है। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको उसी साल का लगाना होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 2022 में एग्ज़ाम दिया तो 2019-20 का लगा दिया। फिर इनको इन्फॉर्म किया गया था बाद में, ये जनवरी 2023 की बात है लगभग, और ये रिजल्ट चूंकि उनके पास था ही नहीं, समझ रहे हो, चूंकि उनका जो बन रहा था वो बना 2023 में, अभी जून 2023 में उन्होंने बनाया है, जबकि रिजल्ट कब आ गया था, मई 2023 में रिजल्ट आया था यूपीएससी 2022 का। तो इनको जनवरी में इन्फॉर्म भी किया गया था शायद, तो उस टाइम का बना नहीं था ये लेटेस्ट वाला, और चूंकि उन्होंने पहले वाला लगा दिया था, इसलिए क्या हुआ कि जो पहले वाला लगाया है ना, इस कारण उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ना रख के उनको जनरल कैटेगरी में रख दिया। और जनरल कैटेगरी में रखने के बावजूद हुआ क्या, उनकी रैंक थी 105, ठीक है, और जनरल कैटेगरी में जो आईएएस मिला है वो मिला है 82 रैंक तक, उनकी रैंक थी 105, इसलिए उनको आईपीएस फिर से द्वारा मिल गया है। चूंकि आईएएस नहीं मिल पाया है क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आ गई हैं, जबकि जो लास्ट वाला सिलेक्शन हुआ था वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उनकी 400 भी रैंक थी, 400 से ज़्यादा, तो उसके बावजूद भी उनको आईपीएस मिल गया था, ठीक है। लेकिन इस साल इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद उनको आईएएस नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दो साल पहले का लगाया, जिसकी वजह से उनको आईएएस ना मिले, कि उनको आईपीएस कैडर मिला था, आईपीएस कैडर मिला है। जिसके बाद ये जो केस है इस प्रकार से कि ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गया है, मतलब शायद कुछ इसकी खबर आ रही है, लेकिन आगे होगा क्या, शायद उनको आईएएस मिले ना मिले। लेकिन अभी देखा जाए तो ये जो पूरा
ये मामला हुआ है, इसमें उनको आईपीएस ही मिला है। लेकिन यदि अब वो फिर से एग्जाम देना चाहती हैं, चूंकि अब सर्विस एलोकेशन हुआ है, पूरा एलोकेट हुई है, तो उसमें क्या हुआ है कि भाई उनको आईपीएस मिला है, ठीक है। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि फिर से अब वो, क्योंकि अब इस पूरी प्रोसेस में फिर टाइम लगेगा बहुत सारा, क्योंकि अब केस लगेगा, ये होगा वो होगा। और यदि वो सिंपल तरीके से फिर से एग्जाम देना चाहती हैं, मतलब फिर से अब सोचें कि नहीं मुझे आईएएस ही बनना है, तो उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा सिंपल तरीके से, वरना फिर वो इसी के ऊपर क्लेम करेंगी और फिर आगे वो जो भी सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बन नहीं पाया टाइम की, तो अब आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए सीखने की बात है, क्योंकि इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। शायद एक और एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऐसा किया है, शायद उनकी रैंक भी 100 के अंदर ही है, लेकिन वो भी ईडब्ल्यूएस में ना के जनरल कैटेगरी में रखा दिया है। इसलिए जब भी अभी कुछ महीने पहले जब वो लिस्ट आई थी, तो उसमें वो 104 रैंक के बाद सीधा 106 रैंक का जो कैंडिडेट था उसका नाम आ गया था, जबकि इस कैटेगरी में इनको नहीं रखा गया था, क्योंकि उस समय जो आईएएस की जो रैंक वो लिस्ट आई थी कि किनको आईएएस और आईएफएस मिला हुआ है, तो उसमें 105वीं रैंक था, उनका नाम नहीं था। लेकिन उस टाइम सोचा कि चलो कुछ गलती हुई है, जो भी हो रहा था। लेकिन अभी जब देखा गया तो उन्होंने का जो प्रॉब्लम निकल के आई है, क्या उसके पीछे काट रहे हैं, तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम निकल के आई है कि भाई यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लगाया, पुराना वाला लगा दिया था, जिसकी वजह से उनको, क्योंकि वो मांगते हैं यदि आप 2022 में एग्जाम दे रहे हो तो आपको उनको 2000 जैसे उनका मेंस जो था वो 2022 में था, ठीक है, सितंबर में, तो उनको 2021-22 का उसी साल का लगाना था, उसी साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो उनको उस टाइम का लगाना था, तो उस टाइम क्या होता, तो उनका वो मान्य होता, तो वो उनको उनका जो सिलेक्शन होता उसी के बेस पे होता, तो फिर आराम से उनको आईएएस मिल जाता, क्योंकि वो डब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाती। लेकिन उनने पहले का लगाया, तो क्योंकि कोई भी यूपीएससी है तो वो क्या है, ये देखना चाहती है कि आपका जिस साल में एग्जाम दे रहे हो तो इस साल में आपकी इनकम कितनी है। अब चूंकि आपने 2 साल पहले का लगाया है, तो शायद आपने 2 साल पहले का लगाया है, लेकिन क्या पता आप जो इस साल में एग्जाम दे रहे हो तो इस साल आप शायद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ना हो, आपकी इनकम ज़्यादा हो गई हो, तो वो वही आप जिस साल में दे रहे हो तो आपको उसी साल का प्रूफ करना होता है कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, हमारा सर्टिफिकेट है, क्योंकि हमारी इनकम, क्योंकि यदि आपकी 8 लाख से नीचे इनकम है, 8 लाख के बराबर है, उससे नीचे कम, तो फिर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाते हो। उसके फिर और भी अलग अलग हैं कि भाई कौन, मतलब लिमिट है कहाँ कौन उसमें आ सकता है, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं आ सकता है। 8 लाख से ऊपर आपकी इनकम आती है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आओगे। तो वही चेक किया जाता है कि यदि आपने 2 साल पहले का लगाया है तो ये देखा जाता है कि आपकी शायद रैंक ज़्यादा हो गई हो 2 साल बाद, तो उसकी वजह से ये होता है। कोई भी किसी के साथ तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ भी यदि आपको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलेगा, और यदि आप लेटेस्ट वाला वो ना लगा के सर्टिफिकेट पहले का लगा देते हो, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें नुकसान हो सकता है। तो ये दूसरे लोगों के लिए भी सीखने वाली बात है, जो कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं या फिर और भी कोई एग्जाम दे रहे हो। तो यहाँ चूंकि देखने को मिला था, क्योंकि उनका पहले भी लास्ट ईयर आईपीएस में हुआ था, और उनको आईपीएस नहीं, मतलब आईपीएस ना लेकर उनको आईएएस लेना था, इसलिए उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया था और रैंक में भी सुधार किया था, 105 भी रैंक लाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन आईएएस में ना होकर फिर से आईपीएस में ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का वो नहीं लगाया जो उनको चाहिए था, जो यूपीएससी मांग रही थी। अब चूंकि उनने इन्फॉर्म किया जनवरी 2023 में, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो वो सर्टिफिकेट था बना नहीं था, वो बन के आया वो शायद अभी जून 2023 में, रिजल्ट आ गया था मई 2023 में 2022 वाला। तो उसी वजह से उनको जो सर्विस है वो नहीं मिल पाई, आईएएस और आईपीएस मिला है। तो ये सीखने वाली बात है लोगों के लिए कि भाई इस तरीके से गलती ना करें। तो इस तरीके से आप लोग देखा समझ सकते हो, काफ़ी पहले चर्चा में, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया पर काफ़ी पहले से बहुत फेमस है। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने 2021 में यूपीएससी निकाला था, तब वो आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुई थी, तब भी वो काफ़ी पॉपुलर थी। आपको पता है क्योंकि हिंदी माध्यम से, हिंदी मीडियम से, तो काफ़ी एक जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए, क्योंकि बहुत सारा देखोगे हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं बहुत सारे फेमस, मतलब जो रैंक बन भी इस तरीके से फेमस नहीं हो पाए। जैसे कि मान लो अभी रवि कुमार से सर हैं, तो उनका देखो कितना, मतलब उनकी रैंक 8वीं आई थी, ठीक है, और वो हिंदी माध्यम से, तो वो कितने सारे मतलब बहुत फेमस थे। वो पहले से वो 2017-18 में उन्होंने फर्स्ट टाइम निकाला था, तो तभी से अभी तक वो चल रहा है। उन्होंने कितनी 2-3 बार एग्जाम निकाला है, एक बार नहीं भी निकला था। तो चूंकि उनको आईएएस बनना था, तो उन्होंने आईएएस के चक्कर में कितनी बार एग्जाम दिया कि भाई पहले कोई किसी सर्विस में थे, वो रेलवे वाली सर्विस में थे, उसके बाद वो 2020 में निकाल नहीं पाए थे, ठीक है, 2021 में उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से उनका आप लोग देख सकते हो। तो ये पूरा एक निकल के आया है। बाकी और भी कोई ऐसे कोई डाउट है यूपीएससी से रिलेटेड आप लोगों को, तो आप लोग बता सकते हो, पूछ सकते हो हम लोग उस पर, जो आपका जो भी डाउट है उसका सॉल्यूशन देंगे, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर क्या डाउट है। और यूपीएससी से रिलेटेड
कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड का वो स्ट्रेटजी हो, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कर सकते, कमेंट कर सकते, बता सकते हैं। बाकी वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।